मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आज का कलाम पेश कर सकूं। और इसके साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ इस कलीसिया का जिसमें मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, संडे स्कूल में रहा, एम्पायर में रहा, तमाम जगहों पर जहाँ पर मुझे मौका मिला मैंने सीखा। और खुदावंद ने ये बरकत दी कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब हम सेमिनरी में जाते हैं दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो जो हमारी फीस दी जाती है वो दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस देती है, और वो आप लोगों का जो हदिया होता है उसमें से वो फीस दी जाती है। तो मैं उन दुआओं के लिए शुक्रगुजार हूँ जो इस चर्च ने मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए करी और मेरे परिवार को दुआओं में रखा। और आज जब मैं यहाँ खड़ा था तब मैं उन लोगों को भी याद कर रहा था जो शायद आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन लोगों ने मेरे को बढ़ते हुए देखा और उनकी ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि एक दिन वो मुझे इस कैसेट में या इस चौके में देखें। मिसेस मिल्टन, जैसा भाई साहब ने बताया, मिसेस जूली जॉन जो कि मेरी संडे स्कूल टीचर रहे और बचपन से मुझे उन्होंने सिखाया, मिस्टर नोएल मैसी और मिस्टर नेल्सन पीटर, मिसेस एडना के फादर, बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं नाम लेने पर यहाँ खड़ा रहा तो बहुत से नाम होंगे जो शायद आज नहीं है, लेकिन उनकी वो बातें मुझे याद आती हैं कि वो दुआएं मांगते थे और बोलते थे कि एक दिन तुम वापस आओगे और इस चर्च में पासबानी करोगे और हम तुम्हें देखेंगे। खुदा की मर्जी थी कि वो नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ में रही। तमाम पासबानों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस चर्च में आए और कलाम से मुझे आसूदा किया और मेरी आत्मिक ग्रोथ में मुझे बढ़ाया। और आप सब मेथोडिस्ट चर्च शालीमार गार्डन के लिए, साथ ही साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम एक ज़मीन करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हमने बीड़ा उठाया है। उसको अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगें। खुदोस मेहमान जिंदा खुदावंद बड़ी हलीमी फिरोतनी के साथ तेरे सामने आते हैं। खुदा, शुक्रगुजार है परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा। खुदावंद होने देना जब इस कलाम से मैं बोलता हूँ, मैं नहीं तू मेरे जरिए बातचीत करना। तेरा आत्मा हमारे मनों को तैयार करे कि तेरे कलाम को हम ग्रहण करने ही वाले नहीं पर जीने वाले हो सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए जो कलाम के हिस्से को लिया गया है वो 3 जगहों से लिया गया है। निर्गमन 16 उसकी 2 से 15 आए, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 21 से 30 आए, मत्ती 20 उसकी 1 से 16 आए। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आज से लगभग 400 साल पहले, 400-450 साल पहले एक पेंटर हुए, जर्मन पेंटर थे, जर्मनी में पेंटर थे, स्टाइनबर्ग उनका नाम था। वो प्रभु यीशु मसीह की एक पेंटिंग को बना रहे थे, जो क्रूसिफिक्शन होता है, क्रॉस पे यीशु मसीह लटके हैं, उस पेंटिंग को वो बना रहे थे। उस पेंटिंग को जब वो कंप्लीट करना चाहते थे, जब कर रहे थे, तो उस पेंटिंग को बनाते वक्त एक लड़की उनके पास आई और उसने उनसे सवाल किया कि आप ये क्या पेंटिंग बना रहे हैं, ये किसकी तस्वीर बना रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। तो उस लड़की ने उनसे सवाल किया कि तुम एक मरते हुए आदमी की तस्वीर क्यों बना रहे हो? तो उस पेंटर ने बताया कि भाई ये जो मर रहा है ये ऐसे ही नहीं मर रहा, ये एक अच्छा शख्स रहा है, खुदा का बेटा रहा है, और ये इसलिए मरा कि दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर
ये ले सके, और इसने लिया। तो उस लड़की को यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने बोला कि ये सबके गुनाहों के लिए मरा। पेंटर ने बोला हाँ, ये सबके गुनाहों के लिए मरा। तो उस लड़की ने उस पेंटर से ये सवाल किया कि क्या ये तुम्हारे लिए भी मरा? और ये सवाल इस पेंटर के दिल में रह गया, क्योंकि जब वो उस पेंटिंग को बना रहा था तो वो उस सीरियसनेस के साथ नहीं सोच रहा था कि ये मेरे लिए भी मरा। वो उस पेंटिंग को बना रहा था कि यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए और ये बहुत बड़ी घटना थी और इसको मैं पेंट करूं। लेकिन जब इस लड़की ने ये सवाल पूछा क्या ये तुम्हारे लिए भी मरा, ये चीज इनके दिल में लग गई। और इस पेंटिंग को जब उन्होंने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इस पेंटिंग के नीचे एक कैप्शन लिखा, एक लाइन लिखी, और वो पेंटिंग आज भी है और वो जहाँ रखी गई जर्मनी के डिसेंडॉर्फ म्यूजियम में वो रखी गई। और वहाँ पर उस पेंटिंग के नीचे एक लाइन लिखी गई, इंग्लिश में वो लाइन है, दिस आई डिड फॉर दी व्हाट हैज़ thou डन फॉर मी। मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ये पेंटिंग उस म्यूजियम में इस लाइन के साथ लगा दी गई। 100 साल बाद उस म्यूजियम में लोग उस पेंटिंग को देखा करते थे। एक शख्स ज़िन्ज़ेनडॉर्फ इनका नाम है, ये उस म्यूजियम में थे और इस पेंटिंग के आगे से गुजरे तो उस पेंटिंग को ना देखकर उन्होंने इस लाइन को पढ़ा। ये लाइन थी कि दिस आई डिड फॉर दी, मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। और इस लाइन को पढ़ने के बाद वो उस जगह पर खड़े रहे और सोचने पर मजबूर हो गए कि खुदा मैंने तेरे लिए क्या किया। ज़िन्ज़ेनडॉर्फ ने मोरेवियन मूवमेंट को शुरू किया जो पूरी दुनिया में फैली, अमेरिका में और इंग्लैंड में मिशनरीज गए, लोग गए जो खुदा के कलाम का प्रचार करते थे। इस एक आदमी से ये शुरू हुआ और ये शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने इस एक लाइन को पढ़ा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोरेवियन मूवमेंट शुरू हुआ और इंग्लैंड में जब ये पहुंचा, जॉन वेस्ली 10 साल की मिनिस्ट्री, जॉन वेस्ली जानते हैं आप सब लोग कौन है? मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर। जब वो 10 साल की मिनिस्ट्री अपनी कर चुके थे तो वो हताश हो चुके थे और मिनिस्ट्री से वापस जाना चाहते थे। तो एक प्रेयर मीटिंग थी जिसे ये मोरेवियन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस प्रेयर मीटिंग में जब वो गए तब उन्होंने खुदा की आवाज़ को इस प्रेयर मीटिंग में सुना जो ये मोरेवियन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे और ये उसमें थे। और उसमें जब उनका हृदय बदला, वहाँ से मेथोडिस्ट चर्च बना। और वो जो मेथोडिस्ट चर्च बना वो अमेरिका में फैला और इंडिया में आया और उसकी देन है कि आज आप एक मेथोडिस्ट चर्च में बैठे हैं और परमेश्वर की इबादत को करते हैं। एक पेंटिंग की एक लाइन कहाँ से चल के आज हमारे तक आती है। तो 100 साल बाद जब ज़िन्ज़ेनडॉर्फ ने उस लाइन को पढ़ा, उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू करी। उसके 100 और साल आगे आते हैं, 1800 करीब में एक लड़की जर्मनी में थी, वो भी इस सेम पेंटिंग के सामने गई और उसने जब इस खूबसूरत तस्वीर को देखा और इस लाइन को पढ़ा तो उसने एक गाना लिखा। और जब वो ये गाना लिख रही थी तो बीच में उससे ये पूरा नहीं हुआ तो उसने एक स्टैंजा लिख के छोड़ दिया। वो स्टैंजा उसके फादर ने पढ़ा और उसने बोला कि तुम इस गजल को, इस गीत को पूरा करो। और वो गीत लिखा गया और इस गीत को हम गाते हैं, ये जान जो दिन तुझे क्या देता तू मुझे। फ्रांसिस हेवरक्रल वो लड़की थी जिसने उस गीत को लिखा और उस गीत को आज हम गाते हैं। मैं जो इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ये हम कलाम से सीखेंगे। ये लाइन सबको आती है, गाना सबको पता है, ये जान जो दिन तुझे बहुत सही, क्या देता तू मुझे। जब हम अपनी जिंदगी में आज इस गाने को गाते हैं तो खुदा हमसे सवाल नहीं कर रहा है क्या देता तू मुझे। आज हम खुदा से सवाल करते हैं कि खुदा क्या देता है तू मुझे। और ये हम सब की जिंदगी की एक बहुत बड़ी
सच्चाई है। हम खुदा से सवाल पूछते हैं कि खुदा क्या देता है तू मुझे, और इस बात को समझने के लिए हम तीनों पैसेज देखेंगे, पहले निर्गमन में, फिर मत्ती में और फिर फिलिपियों में। और इसको समझने के लिए दो शब्द हैं जो मैं चाहता हूँ आप संभाले रखें अपने पास। पहला शब्द है रिग्रेट। रिग्रेट समझते हैं आप लोग? पछतावा। पश्चाताप नहीं है, पछतावा। और दूसरा शब्द है वर्क, काम। रिग्रेट और वर्क, ये दो शब्द आप याद रखें। रिग्रेट को अगर मैं और अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ रिग्रेट क्या होता है। आप सबके घर में कभी ऐसी बात हुई है कि बेटा ये जमीन जो आज तुम देख रहे हो ये किसी जमाने में 15 रुपए की होती थी। हमारे दादा जब यहाँ थे ये 15 रुपए गज थी, और अगर ये ले लेते तो आज ये करोड़ों में है। अगर तुम्हारे दादाजी उस टाइम में गोल्फ लिंक में प्लॉट ले लेते तो आज हम गोल्फ लिंक में रह रहे होते। उस समय कौड़ियों के भाव थी। ऐसी कहानी आपने अपने बुजुर्गों से सुनी है? अगर 25 साल पहले मैंने यहाँ पर घर ले लिया होगा तब यहाँ कुछ नहीं था, खेत थे, आदमी नहीं आता था। आज देखो क्या बन गया। हमारे पिताजी अगर ऐसा कर लेते तो आज हम मर्सिडीज में घूम रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और आज हमें मेहनत करनी पड़ी। ये कहानी आप सबके घर में होती है? अभी किसी ने बताया है बेटा सोने के बर्तनों में खाते हैं, वो तो तुम्हारे दादाजी ठीक नहीं थे। इसीलिए हम सफर कर रहे हैं, हम दुख उठा रहे हैं और आज हमें काम करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं रिग्रेट। रिग्रेट समझ आ गया सब? लेकिन जब हम पीछे मुड़ के जिंदगी में देखते हैं, इस बात की एक खूबसूरती और है कि जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे हमेशा वो समय अच्छा ही दिखेगा। कभी भी आप जिंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे आपको हमेशा वो समय अच्छा ही दिखेगा। बहुत खूबसूरत था वो जमाना जब हमारे पास फटी पैंट थी और एक साइकिल थी। जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे बहुत खूबसूरत वो जमाना लगता है। पर सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। निर्गमन की पुस्तक निकाल लें, अगर आप अपनी बाइबल लाए हैं तो अपनी बाइबलों को खोल लें। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत कोई पढ़ दे। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत कोई पढ़ दे। इस सारे समाज को भूखा मार डाले। दूसरी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आगे में मिलेगी हमें। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगी? अगर आप जवाब देते रहेंगे तो मतलब आप सुन रहे हैं। बकबक करने लगी। अब ये बकबक करने लगे। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं और ऐसी बातें पढ़ते हैं, सीधा हम सोचते हैं कैसे घटिया लोग थे। खुदा इनके साथ साथ चलता था और ये देखो कुड़कुड़ाते थे। पर आप जब इनकी कंडीशन को सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे आप भी इन्हीं के जैसे हैं। जब मैं आप बोल रहा हूँ तो उसमें मैं भी आता हूँ। हो क्या रहा है, करीब करीब 6 हफ्ते, 1.5 महीना गुजर चुका है मिस्र से निकले हुए, और 1.5 महीना जब गुजर गया है तो ये ऐसी हालत में आ, क्योंकि जब ये एक रात में निकले कितना राशन लेके चल देंगे, कितना सामान ले लेंगे? 40 साल चलना है। राशन खत्म होने लगा होगा, खाना खत्म होने लगा होगा, है ना? जो रास्ता है चलते 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 थक भी रहे होंगे, और उसके बाद ना तो कोई दुकान है, ना कोई जमीन है, ना खेत है, ना खलियान है,
क्या कर लिया है? इसने बोला चलो चलो चलो, हम निकल लिए। टेंशन तो होगी 1-1.5 महीने बाद जब सब कुछ खत्म होने लगेगा, तब ये बकबक करने लगे और ये क्या कहने लगे? अच्छा था जब हम, वो गुजरा हुआ जमाना जो गुजर गया वो बहुत ही बढ़िया था, जो समय बीत गया वो बहुत ही अच्छा था। पुराने दुख नहीं दिख रहे इनको जो इनके ऊपर थे, पर इन्हें सिर्फ सुख दिख रहा है जो मिस्र देश में था। हम भी तो यही कर रहे हैं, जो जमाना गुजर गया, जो समय निकल गया, उसको याद करके उसके सुख याद आ रहे हैं, वो दुख भूल चुके हैं जिनमें से निकल कर आए हैं। चौथी आयत में खुदा एक चीज बोलता है, खुदा कहता है कि मैं इनका ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ देम, और मैं ये देखूंगा कि क्या ये मुझ पर विश्वास करते हैं कि। चौथी आयत जब आप पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे। खुदा कह रहा है मैं इनके लिए प्रबंध करूंगा, पर मैं देखूंगा क्या ये मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं। कहां से हो रहा है ये प्रबंध? आप सबको पता है मन्ना के बारे में ना, कहां से गिरता था वो? आसमान से। वहां से ये प्रबंध हो रहा है जहां से ये सोच भी नहीं सकते। आसमान से रोटी गिरते हुए सोच सकता था कोई, पर खुदा वहां से प्रबंध कर रहा है जहां से ये लोग सोच भी नहीं सकते, और मैं इनके विश्वास को परखूंगा। और जिन्हें ये मिल रहा है, जो यहूदी लोग हैं जिन पर ये बरकत हो रही है, कि वो परेशानी में खड़े हैं और सोच रहे हैं हम क्या करें, जिनको ये बरकत मिल रही है उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या है। आसमान से रोटी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना। आप जिस समय में चल रहे हैं खुदा वहां से मदद कर सकता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। भले ही मेरे दादा ने गॉल्फिंग में प्लॉट नहीं खरीदा, लेकिन खुदा मुझे संभाल लेगा आज चाहे मैं किसी भी हाल में। आमीन। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो 15वीं आयत को आप पढ़ें, इसी अध्याय की 15वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ये देखकर इजराइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। मन्ना। आपकी बाइबल में जहाँ लिखा है मन्ना, वहां पर एक स्टार लगा होगा, लगा है। आप जब नीचे पढ़ेंगे तो नीचे वहां लिखा हुआ है अर्थात क्या। तो एक्चुअली में मन्ना ये बोल नहीं रहे थे कि ये मन्ना है, इस डिश का नाम मन्ना है। ये सवाल कर रहे थे ये क्या है, ये क्या है। इस सवाल से ही हमारी जिंदगी भी चल रही है कि परमेश्वर ये क्या है। आप सब आंख बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें, और जितने भी लोग कमाते हैं या जिंदगी में कभी भी कमाया है, आपकी पहली तनख्वाह को याद करें, उस अमाउंट को याद करें जो आपकी पहली सैलरी थी। वो फिगर आपके दिमाग में आ गया, फर्स्ट सैलरी। अब आंखें खोलें, आज आपकी जो सैलरी है उस फिगर को याद करें। आमीन। कितना फर्क है। आज आप भी यही सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर ये क्या है। जिंदगी में बहुत दफा ऐसा जरूर हुआ है, हमारे खानदानों में हुआ होगा या हमारे साथ हुआ होगा, ऐसी बीमारियां आई हैं जहां हम सोच नहीं सकते कि इससे कैसे निकलेंगे। कोरोना का समय आया, हर तरफ परेशानी थी, उसमें से भी आप निकल कर आए हैं, जीवित बैठे हैं, सही सलामत हैं। तो आप परमेश्वर से यही सवाल करें कि परमेश्वर ये बरकत क्या है। आज आप इस चर्च बिल्डिंग में बैठे हैं और ये कलीसिया बढ़ती है और बढ़ती जाए, तो यही सवाल आज हमारी जिंदगी में आता है
कि परमेश्वर ये सब क्या है, क्योंकि आप उसकी बरकतों को समझ नहीं सकते, कहां से लेकर कहां तक वो आती है। फिर भी हम खुदा से क्या बोलते हैं, क्या देता तू मुझे। फिर भी हम खुदा से क्या बोलते हैं, क्या देता तू मुझे। और हमारा सवाल है, होना चाहिए कि परमेश्वर ये सब जो बरकत मेरी जिंदगी में है ये क्या है। सेम क्वेश्चन मत्ती की इंजील में भी आता है। मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय उसकी 1 से 20 आयत आपके बीच में पढ़ी गई है। मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय उसकी 1 से 20 आयत आपके बीच में पढ़ी गई। यहाँ 11वीं आयत कोई पढ़ दे, 20वें अध्याय की 11वीं आयत कोई मेरे लिए पढ़ दे। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटे काम बस किया। बस बस। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे। वहां बड़बड़ा रहे थे, यहाँ पर कुड़कुड़ा सेम सिचुएशन है। और ये भी यीशु मसीह से सेम सवाल करते हैं, ये क्या है जो खुदा कर रहा है। क्योंकि ये जो दृष्टांत है ये अलग तरीके से है। यीशु मसीह बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं जो हमारी समझ है उसके। इनका सवाल गलत नहीं है, आप भी होते आप भी यही सवाल करते कि परमेश्वर जो सुबह से आया उसको भी 1 दिनार, जो दोपहर में आया उसको भी 1 दिनार, जो शाम को आया उसको भी 1 दिनार, जो बस छुट्टी से 1 घंटा पहले आया उसको भी 1 दिनार। तो यीशु मसीह ये क्या है? आपके लॉजिक से ये सही है? नहीं सवाल तो आपका भी वही है। परमेश्वर ये क्या है? हमारा उसूल है जिसका जितना काम उसको उतनी बरकत। यही उसूल है। प्रभु कह रहा है मैं जिसको चाहे जितना दूं, तेरी क्या हिमाकत। समझ रहे मेरी बात? हमारा उसूल है जिसका जितना काम उसकी उतनी बरकत। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो चाहे वो करूं, तुम कौन हो? इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं, 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कुछ बताते हैं, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं। मेरी मर्जी। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए कि आप गलत कहाँ पे हैं, क्योंकि आप तो खुदा से ये सवाल करते हैं, खुदा ये क्या है, ये तो गलत है। ये चर्च जब बना होगा, जिन लोगों ने इस चर्च बिल्डिंग को बनाने में अपने योगदान दिए होंगे, क्या उनमें से कोई आज है जब चर्च बिल्डिंग खड़ी हो रही होगी? एक है। आप में से कोई भी नहीं था? नहीं था ना? उन लोगों को तो एसी नहीं मिला जिन लोगों ने इस चर्च को बनाया। टॉयलेट पहले पीछे होती थी, उन लोगों ने तो ये वाली देखी, ये तो नहीं बनी, ये शेड तो नया बना। उनको तो पार्किंग के लिए गाड़ियां मिली थी, ना पार्किंग यूज कर पाए वो। पर करके गए वो सुबह से काम कर रहे थे, आप तो 1 घंटा पहले आए हैं। बरकत तो खुदा आपको कुछ नहीं दे रहा है। आमीन। जिन लोगों ने सुबह से काम किया उनको खुदा बरकत दी है, पर आप तो 1 घंटा पहले आए हो, आपको तो और दिया उसने। तब आप कंप्लेंट नहीं कर रहे जब आपको मिल रहा है। तब आप कंप्लेंट नहीं कर रहे जब आपको मिल रहा है, क्योंकि खुदा अपने अनुग्रह में हमें देता है।
पर उसके लिए कुड़कुड़ाते हो जो तुम्हारे बाप दादा नहीं कर पाए, और जो करके चले गए उन बरकतों को ले भी लिया और उनका ध्यान भी नहीं। तब हम खुदा का शुक्र नहीं करते जब वो आखिरी घंटे वाले को भी 1 दिनार दे जाए, और तब कुड़कुड़ाते हैं कि वो अच्छा था जब हम उस समय में थे। हम अपने सिस्टम से काम करते हैं, we work according to our system and we think God will work according to us। हम अपने तरीके से सोचते हैं। पूरे दिन का जिसको 1 मिला है, आखिरी वाले को नहीं मिलना चाहिए, पर खुदा कहता है मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं खुदा से ही सुन लीजिए। यशाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय, आइज़ाया 45 उसकी 9 आयत। यशाया की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 9 आयत। क्या लिखा है? हाँ, क्या मिट्टी कुमार से कहेगी कि कौन सा बर्तन बनेगा? आपके सिस्टम से खुदा नहीं चलेगा। आप मिट्टी हैं, वो बनाने वाला है। 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं और अच्छे से लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? आपका सिस्टम है, खुदा उस सिस्टम से नहीं चलता। मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूं। क्या भेड़ बताएगी कि चरवाहा क्या करे? हमारा काम है खुदा पर भरोसा रखना, ना कि उसे बताना कि वो सृष्टि को कैसे चलाए। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं, तो आप उसे बस बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है। आप ये नहीं करेंगे कि जरा क्लास दे, पेचकस दे, मैं खोल के दिखाता हूँ क्या करना है। वो कहेगा क्लास इधर दो और गाड़ी लेके जाओ। आप मुझे मत समझाइए। अब सवाल आता है कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी रिग्रेट, और एक चीज बोला है काम। फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम मिलता है तीसरे पैसेज में, जो कि है फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 21 से 25 आयत में पढ़ूंगा और 24 आयत पर हम ध्यान देंगे। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 21 से 25 आयत में पढ़ूंगा और 24वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। पौलुस के पास चॉइस है। वो कहता है कि मैं बीच में लटका हूँ कि जीवित रहूं या, क्योंकि मरना मेरे लिए लाभ है, मैं ज्यादा आराम में रहूंगा, पर मैं जीवित इसलिए हूं कि मैं तुम्हारे साथ रुकूं और तुम्हें तैयार करूं। उसके पास एक काम है जो खुदा की तरफ से उसे मिला हुआ है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। इसकी जिंदगी में भी रिग्रेट्स हैं। पौलुस की लाइफ को जब आप सोचते हैं, हजारों रिग्रेट्स हैं। इसने जो मसीही लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किए,
इसने उन लोगों को जो खुदावंद के कलाम का प्रचार करते थे मरवा दिया, मसीहों को मारा पीटा। जब यीशु मसीह को ये मानता होगा तो इस बात का इसे दुख होता होगा कि मैं क्या करता था, इस चीज का इसे रिग्रेट है। अच्छी पोजीशन पे था ये, गवर्नमेंट सर्वेंट के बराबर था ये, ऊंची पोजीशन पे, रोमन सिटीजन था ये, बहुत ऊंचा औहदा था इसका यहूदियों में। मंदिर के अंदर महायाजक हो सकता है, बन सकता हो ये, पोस्ट पावर पैसा सब कुछ था इसके पास। वो सब कुछ छोड़ के दर दर भटक रहा है, खुदा के कलाम को प्रचार कर रहा है। ये रिग्रेट भी हो सकता है इसके मन में आता हो कि कहाँ था और कहाँ तक आया हूँ, इन परेशानियों को झेलता हूँ, लेकिन इसके बाद जो मेरा आराम है वो खुदा के पास मुझे मिल जाएगा। ये गारंटीड था इसको कि अगर मैं मर भी जाऊं तो ज्यादा आराम में रहूंगा। लेकिन क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि मैं यहाँ रुकूं, तो मेरे लिए ये आपकी जिंदगी में भी रिग्रेट्स हैं, आपकी जिंदगी में भी ऐसी बातें हैं जिनको सोचकर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दिया होता तो आज यहाँ होता, ये गलती मुझसे हुई है, ये परेशानी मेरी जिंदगी में है, बहुत से दुख हैं जिनसे मैं निकल नहीं पाता, मैं क्या करूं। खुदा कहता है कि मुझ पर भरोसा रख और मेरे कलाम की बातों को मान, क्योंकि यही तेरा काम, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं वहां से बरकत दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। 3 चीजें इस कलाम से हम सीखते हैं। पहली चीज, हम ये नहीं जानते कि ये जो बरकत है ये कहां से आई है और ये क्या है। दूसरी चीज ये कि हम खुदा को डिक्टेट ना करें कि वो क्या करे, वो हमारे लिए अपने आप प्रबंध करेगा। और तीसरी चीज ये कि आपके रिग्रेट्स बहुत होंगे, आपकी जिंदगी में ऐसे पल आए होंगे कि आप सोचते होंगे कि मैं उनमें से गुजरा तो क्यों गुजरा। वो दुख जो बर्दाश्त के बाहर था, पर उनके आगे चले, खुदा यहां तक लाया है, आगे भी संभालेगा, उसकी मर्जी को पूरा करे, क्योंकि हम उसे दे ही क्या सकते हैं। उसकी मर्जी को पूरा करना ही हमारी जिंदगी का फर्ज है, बाकी वो संभालेगा। क्योंकि खुदा एक बात बोलता है, ये जान वो दी तुझे, क्या देता, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उसके अनुग्रह के अंदर उसके प्रबंध को एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो उसकी मर्जी है उस पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और सबसे बड़ा पापी। एक आखिरी आयत को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। मत्ती की इंजील सब लोग निकाल लें, जिसके पास बाइबल है, मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 11वीं आयत को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? मत्ती की इंजील 7 अध्याय पेज नंबर 11 पर आएगा ये, उसकी 11 आयत को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दे। खुदा है आपके लिए प्रबंध करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं। मेरी बात पे भरोसा नहीं है, उसकी भी तो करना ही। पर इस 11वीं आयत को पढ़ने के समय 12वीं आयत को छोड़ देते हैं, इसलिए 12वीं आयत को भी पढ़ेंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही आपका काम है, यही दे सकते हैं आप उसको। ये जान ये दिन तुझे
क्या देखता हूँ कि मुझे खुदा मुझे और आपको इस कलाम से, उसके प्रबंध से, उसके अनुग्रह से, हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी करीम के साथ तेरे सामने आते हैं। जिंदगी के उस सवाल को हम खुद से पूछते हैं, परमेश्वर ये क्या है, ये बरकत कहाँ से है जो हमें मिलती है। उस सवाल का जवाब परमेश्वर हमें तेरे कलाम से ही मिलता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए जब अच्छी चीजें मांगते हो और देते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए क्या पूछना करूँगा। इस वायदे को आज हम अपने साथ लेकर जाते हैं और जिंदगी में परमेश्वर बहुत से रिग्रेट हैं जो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन उनसे ऊपर बढ़ने की तू तौफीक बख्श और हमें चला। अपनी आवाज़ को हमारी जिंदगियों में रख कि तेरे कलाम में, तेरी दुआ में, तेरी मौजूदगी में, तेरे आत्मा के मसा में हम सब मिलकर बढ़ने वाले हो सकें और तेरे साथ परमेश्वर चलने वाले हो सकें। इस कलीसिया को, कलीसिया के हर मेंबर को, पासबान को, सबको परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं।